उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने हाल ही में एक बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त किया। उनका कहना है कि सरकार स्थानीय निकायों को कमजोर कर रही है और जनप्रतिनिधियों के अधिकार छीन रही है। विरोध के मुख्य बिंदु: निकाय और पंचायत चुनावों में देरी। सरकार निकाय और पंचायत चुनावों को टाल रही है, जो कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार हर 5 वर्ष में होने चाहिए। इससे लोकतंत्र का हनन हो रहा है। स्मार्ट मीटर का विरोध। सरकार स्मार्ट मीटर लगा रही है, जिससे घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर अधिक भार बढ़ने की संभावना है। कांग्रेस मांग करती है कि सरकार पहले आमजन को विश्वास दिलाए कि स्मार्ट मीटर से उनका बिल नहीं बढ़ेगा और निःशुल्क बिजली योजना का लाभ मिलता रहेगा। बिगड़ती कानून व्यवस्था। प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार, लूटपाट, डकैती, चैन स्नैचिंग जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। बजरी माफियाओं द्वारा शक्ति प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार मौन बैठी है। कांग्रेस की मांग: समय पर निकाय और पंचायत चुनाव। कांग्रेस मांग करती है कि सरकार समय पर निकाय और पंचायत चुनाव करवाए। स्मार्ट मीटर के प्रभावों की जांच। कांग्रेस मांग करती है कि सरकार स्मार्ट मीटर के प्रभावों की जांच करे और आमजन को विश्वास दिलाए कि इससे उनका बिल नहीं बढ़ेगा। कानून व्यवस्था में सुधार। कांग्रेस मांग करती है कि सरकार कानून व्यवस्था में सुधार करे और महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। बैठक में उपस्थित लोग: इंदिरा मीणा, उदयपुर देहात जिला कांग्रेस प्रभारी एवं विधायक; कचरू लाल चौधरी, उदयपुर देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष; ताराचंद मीणा, उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे; डॉक्टर संजीव राजपुरोहित, उदयपुर देहात जिला कांग्रेस प्रवक्ता। बैठक के बाद कांग्रेस ने राज्य सरकार को उदयपुर प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन भी दिया। देखिए, जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की दिशा निर्देश में जो सभी जिलों के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है 20 से 25 तारीख तक का, तो आज हमने पहले शहर कांग्रेस कमेटी की मीटिंग रखी और फिर देहात की, दोनों जिलों की मीटिंग हमने रखी है। उसके अंदर विभिन्न प्रकार के मुद्दे जो कि जो भाजपा सरकार है और 2023 में जिस तरीके से भाजपा आई राजस्थान के अंदर, और उसके बाद जिस तरीके से लूट, बलात्कार और महिला अत्याचार, चोरी, डकैती और भ्रष्टाचार जिस तरीके से चरम सीमा पर पहुंचा है, आज पूरी जनता, पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई धनी धोरी दिखाई नहीं देता है। अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, नेता सरकार अपनी मनमानी कर रहा है। पता नहीं कहाँ से सरकार चल रही है, यही समझ में नहीं आता है। तो जिस तरीके से आज कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, पुलिस का इकबाल पूरी तरह ख़त्म हो चुका है और पुलिस आज जो काम कर रही है, अपराधियों के अंदर तो भरोसा है और आम जन में डर पैदा हो चुका है। तो उस स्थिति को देखते हुए हमारी कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर सभी प्रभारियों को भेजते हुए आज सभी ज़िलों के अंदर ये आम जन को ये दिखाने का प्रयास और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में ये कार्यक्रम रखने का यही उद्देश्य कि जनता को जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाए। हमने एक ज्ञापन तैयार किया है और उस ज्ञापन को अभी हम कलेक्टर साहब को सुपुर्द करेंगे और यहाँ की जो स्थितियाँ हैं उदयपुर की, उसके बारे में, पूरे ज़िले की जो स्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे और किस तरीके से अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जिलाध्यक्ष अगर कलेक्टर के पास जाते हैं तो इंतज़ार करके वापस आना पड़ता है। ऐसा दुर्भाग्य, बहुत ही घटिया मानसिकता से काम किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के साथ में, राजस्थान का भी, जो कि आज आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक विधायक को डिप्टी के ढोक देना पड़ रहा है, डिप्टी के ढोक लगाना पड़ रहा है। हमारी जो विधायक है, पूर्व विधायक कीर्ति सत्तावत जी, उनको किस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग यहाँ का संबंधित थाने का इंचार्ज करता है, तो वो बहुत ही निंदनीय है। और जितनी भी उस घटना की निंदा की जाए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जो जनता के भरोसे पर चुनाव जीतते हैं और जनता के भरोसे पर चुनाव लड़ते हैं, हार जीत होती रहती है, सरकारें बनती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। हमारे राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस थी पहले, अब बीजेपी आ गई है। आने वाले समय में फिर हम दावे के साथ कहते हैं कि जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, हम कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की जनता वापस चुनकर लाएगी। लेकिन अधिकारियों का जो रवैया है
कि चोरी हो गई है मंदिर के अंदर। भाजपा मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बहुत राजनीति करती है, लेकिन मंदिर में चोरी हो गई है और हमारी पूर्व विधायक वहाँ जाती है और उसके साथ अभद्रता की जाती है। चोरी का खुलासा तो दूर की बात है, आए दिन मर्डर, गोली चलती है, यहाँ पे हत्याएं होती जा रही है। तो आप ये समझ सकते हो कि जिस तरीके से पूरी की पूरी, पूरा का पूरा प्रशासन गुलामी की तरह काम कर रहे हैं, और गुलामी भी किसकी कर रहे हैं ये भी पता नहीं है कि भाजपा के मंत्रियों की नहीं चल रही है, भाजपा के यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की नहीं चल रही है, ट्रांसफ़र का ही पता नहीं है कि कब एसपी कलेक्टरों के ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो आज बहुत ही दयनीय स्थिति है, और उसके बारे में हम पूरी कांग्रेस कमेटी, पूरी यहाँ की ज़िले की शहर और देहात कांग्रेस कमेटी ने आज निर्णय लिया है कि जितनी भी जनता के साथ में जो जिस तरीके से परेशानियां जनता को उठानी पड़ रही है, उसके लिए खुलकर मुकाबला करेंगे, और जनता के साथ हम लोग खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खड़ी। अभी चुनाव नजदीक आने वाले हैं, तो आपके कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस तरह तैयार है? देखिए, हमारा आज का जो ये मुद्दा है, चुनाव आयोग स्पष्ट कह रहा है कि भाजपा सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, और ये पूरे प्रदेश की जनता भी ये समझ रही है कि चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते, क्योंकि आज प्रदेश के अंदर जो हालात है वो इनको लग रहे हैं कि पंचायत राज चुनाव और नगर निकाय के चुनाव में हमें हार मिलेगी, और उसी डर से ये चुनाव नहीं कराना चाहते। परिसीमन का बहाना किए हुए हैं, और परिसीमन भी पता नहीं कौन सी फाइलों में अटका हुआ है, वो भी पता नहीं, आज तक बाहर नहीं आ रहा है। तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान को ये लोग मानते नहीं हैं। तो इनका सब मेन मकसद है तानाशाही करना और अपना इस तरीके से राज चलाना। ये बहुत ही ये कह सकते हैं कि बहुत ही असहनीय है इस राजस्थान की जनता के लिए। मैडम, एक चीज बताइए, 1 अप्रैल से राजस्थान सरकार ने योजना चालू की, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि हर घर जल योजना। तो राजस्थान सरकार ने ये कर दिया कि 1 तारीख से पहले 1100 रुपये जल का कनेक्शन मिलता है नल का, आज उसकी रेट हो गई 11,000 रुपये। G+2 पे वो कनेक्शन ले तो उसकी रेट होगी 17,000 रुपये। क्या हर घर जल योजना पहुँच? जिस तरीके से ये हर घर जल योजना का जो फंडा चलाया था, तो उसका बहुत जगह तो कार्य अधूरा पड़ा है, और बहुत जगह जहाँ हो गया। अब आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि 1100 से 11,000 हो गया, तो उसी तरीके से हर जगह लूट खसोट मचाई जा रही है। आम जन को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाए, किस तरीके से लूटा जाए, उस पे पूरा फोकस है। तो जल कहाँ से पी पाएगा? 11,000 रुपये देकर वो टैंकर डलवाएगा, कैंपर आरओ फिल्टर वाटर मंगवाएगा, क्यों लेगा ये 11,000 के अंदर? तो ये इनकी पूरी की पूरी योजनाएं एक जल जीवन मिशन वाली योजना नहीं है, हर घर जल वाली योजना नहीं है। सारी की सारी योजनाएं फेल है। चिकित्सा देख लो आप, कहाँ 25 लाख का बीमा हमारी सरकार ने दिया, आज दवाइयाँ नहीं मिल रही है, आज डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, आज सफाई व्यवस्था नहीं है। मैं पिछली बार आई थी जब नगर निगम में गई थी, वहाँ कितनी गंदगी है, मैं रुक नहीं पाई, मैं अपने साड़ी के पल्लू से अपना मुंह ढक के बाहर आई। इतनी गंदगी फैली हुई, नगर निगम कार्यालय में अगर गंदगी फैली हुई है तो बाहर तो अलग बात है। तो हर एक चीज़, जल का, चिकित्सा का, शिक्षा का, आप देख लीजिए, शिक्षा में पूरे विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। ये चाहते क्या हैं? सारे मर्ज किए जा रहे हैं। स्कूलें खोलने की बात तो अलग है, सारे के सारे बंद करने में तुले हुए हैं। शिक्षा मंत्री जी हर बार ऑर्डर निकालते हैं और उसको थोड़े दिनों बाद में पलट देते हैं वापस। तो ये जैसा सर्कस चल रहा है ना, ये राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य है, और राजस्थान की पूरी जनता सफर कर रही है इसके अंदर। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर कहीं न कहीं मामला जो है वो धूल खा रहा है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? उसके बेटे ने जो प्रतिज्ञा ली थी, अभी तक हत्या भी उसकी क्यों पड़ी हुई, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कन्हैयालाल हत्याकांड में देखिए, हमारी सरकार ने जिस तरीके से तुरंत एक्शन लिया, जिस तरीके से सीएम साहब खुद आए, नौकरी बच्चों को मुआवजा दिया, आज उसके जैसी कितनी हत्याएं हो गई। एक भी हत्या को इस तरीके का रूप दिया, इतना सहयोग एक भी हत्या को किया इन लोगों ने, कहीं पर भी आज ये लोग उन चीज़ों को दिखा नहीं पा रहे, न उस पर खरा उतर रहे। और कन्हैयालाल हत्याकांड में इन्होंने कितनी राजनीति की, हिंदू मुस्लिम करके बड़ी राजनीति तो कर दी इन्होंने,
लेकिन आज उस फाइल पे बार बार अशोक गहलोत जी कह रहे हैं, उस फाइल पर क्या हो रहा है उसको न्याय नहीं मिलेगा। आज इनकी कर्मों के हिसाब से उनको न्याय नहीं मिलेगा। सरकार ने किस तरीके से उसको डंप कर दिया। आप धूल फेंकने की बात कर रहे हो, आज इनको केवल राजनीति करनी है हत्याओं के ऊपर। और हमारा राज्य का कोई भी ऐसा हत्याकांड हो गया, ऐसी बड़ी दुर्घटना हो गई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी तुरंत हम लोगों को कहते थे कि फला जगह जाइए और वहाँ क्या व्यवस्था खराब हो रही है, क्या चीज़ हमको करनी चाहिए वहाँ करिए। आज लाशें 5-5, 10-10 दिन तक, महीने तक पड़ी रहती है, ये लोग संभालते नहीं। आज इनके मंत्री भी लाशों के पास में बैठ जाते हैं जाकर, लेकिन फिर भी सरकार सुनवाई नहीं कर पाती है। यहाँ की बात नहीं, मेरे विधानसभा में मर्डर हुआ पड़ा है, किरोड़ी लाल जी वहाँ बैठे रहे और उसके बाद आज तक वो मुलजिम पकड़ाक में नहीं आए। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, एक जगह का नहीं, पूरे राजस्थान का मामला है। और आज हम उदयपुर जिले की हम बात कर रहे हैं, तो उदयपुर में तो आए दिन गोलीकांड हो रहे हैं। क्या लगता है राजस्थान के अंदर अफसरशाही हावी है? बिल्कुल अफसरशाही हावी है, जभी तो इनके विधायकों को, भाजपा के विधायकों को ढोक लगानी पड़ रही है डिप्टी के। उनको जाना पड़ रहा है 5 साल के अंदर। पिछले 5 साल में मैं विधायक थी, पिछले 5 साल के अंदर हम लोगों को कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिला। ये बोलते थे अब नहीं सहेगा राजस्थान। पिछली बार विधानसभा में उठाया मैंने मुद्दा कि अब क्यों सह रहा है राजस्थान। पूरा राजस्थान सहने के लिए मजबूर है। इस राजस्थान की जनता को छला गया है और इस राजस्थान की जनता को लूटा गया है। महिलाओं की भावनाओं के के साथ खेला गया है, खिलवाड़ किया गया है। उनसे कहा गया है कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, कांग्रेस आपकी सुरक्षा नहीं कर रही है। लेकिन आज पूरे 5 साल का विधानसभा में आंकड़ा दिया, उन्होंने 1.5 साल का आंकड़ा उससे पार हो गया, 5 साल से ज़्यादा। इतने अपराध बढ़ गए महिलाओं के, विशेषकर मैंने विशेषकर सवाल लगाया इस मामले में। तो कांग्रेस ऐसा कोई बड़ा आंदोलन राजस्थान में खड़ा क्यों नहीं कर पा रही? देखिए, जिस तरीके से भाजपा समय एक होता है, तानाशाही जिस तरीके से की जा रही है, जैसा कि अभी हमारे पूर्व विधायक प्रीति सत्तावत जी ने कहा कि जैसे ही इनके साथ वो घटना हुई, दूसरे दिन से पुलिस वाले उठाने लग गए बच्चों को। छोटे मोटे मामले देखकर उठाते हैं, 151 में 2 झापट मारते हैं, कपड़े खुलाते हैं और वापस छोड़ देते हैं 10 मिनट के अंदर। ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये क्या है? ये डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं आ जाए। लेकिन कब तक डरता रहेगा कांग्रेस का कार्यकर्ता? कुछ सीमित समय के लिए डर सकता है, लेकिन बाहर आना पड़ेगा और आएगा कांग्रेस का कार्यकर्ता, जनता के साथ खड़ा रहेगा। पिछले 25 वर्षों से नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बना हुआ है। 30 वर्षों से। इस बार क्या तैयारी है निगम में आपका बोर्ड बनने? देखिए, निगम के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हमारे लोग बार बार आवाज़ उठा रहे हैं और एविडेंस दे रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कौन है? सुनने वाला कोई नहीं है। और मैंने कहा मैं विधानसभा में उठाऊंगी, हमारे जो 2 विधायक हैं वो लोग उठाएंगे विधानसभा के अंदर। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आज उसको देखते हुए यहाँ बोर्ड कांग्रेस का बनना सुनिश्चित है। और उसी के बारे में हम लोग ये कह रहे हैं कि जनता जान चुकी है अब, और जनता जान चुकी है। और इनका जो मैनेजमेंट है, जो इनकी चालाकियां हैं, ये सही से तरीके से चुनाव नहीं जीता जाता तो फर्जी तरीके से चुनाव जिताने का प्रयास करते हैं। और कई जगह से ऐसी खबरें आई है, आप सबको भी पता है। विपक्ष बहुत मजबूत है, लेकिन आप कुछ दिन उसको डरा सकते हो, कुछ दिन धमका सकते हो, भय व्याप्त कर सकते हो, लेकिन विपक्ष बहुत मजबूत है। और हम आपसे कह रहे हैं कि आने वाले समय में और देख लेना विपक्ष कितना मजबूत होता है। और दूसरा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से राजस्थानियों पर और अन्य प्रदेश के नागरिकों पर भी जिस तरह से वीडियो सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं अत्याचार, उसे लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, सब जगह ही एक दूसरी जगह से खदेड़ा जाने का कार्य चल रहा है। बिहार में जिस तरीके से इन्होंने वोट काटने का तरीका अपनाने का प्रयास किया, उसी तरीके से सब जगह लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। यहाँ के हमारे मारवाड़ी लोग बहुत सारे महाराष्ट्र में रहते हैं, कई प्रदेशों के अंदर राज्यों के अंदर निवास कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। उन लोगों को परेशान कर वहाँ आज आप देख लीजिए, पूरा व्यापार वर्ग परेशान है इन लोगों से। और पहले ये सोचते थे कि व्यापारियों को फ़ायदा होगा,
लेकिन एक के बाद कानून लाते जा रहे हैं, इनके ऊपर पाबंदियां करते जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा तो व्यापारियों को नुकसान हो रहा है आज के टाइम पे। लेकिन सिर्फ उनके पास एक मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम करके और वोट बटोर लो, जातिवाद फैलाकर वोट बटोर लो और एक दूसरे को लड़ाकर वोट बटोर लो, इसके अलावा कुछ नहीं है। विकास के मुद्दे पर कभी भाजपा चुनाव नहीं लड़ती। देखो, सुकाड़िया जी की मूर्ति, इस उदयपुर शहर में बड़ा योगदान है सुकाड़िया जी, लेकिन उनकी मूर्ति खंडित हो चुकी है। कितनी बार उसके लिए मांग भी करी है हम लोगों ने। पिछली बार भी हम कलेक्टर साहब से मिलने का प्रयास किया था, उस दिन मीटिंग चल रही थी। आज फिर हम बात करेंगे, लेकिन सुकाड़िया जी की मूर्ति के लिए वो लोग न तो उसको ठीक करा रहे और न ही उसको नहीं लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा बहुत ही दुर्भाग्य है कि सरकार ने वो मूर्ति कोई निजी तो लगी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस मूर्ति को दोबारा से लगाने का इनकी मंशा नहीं है। आज फिर और बात करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। परदेशी जी, स्मार्ट सिटी के नाम पर करीब करीब सारे प्रोजेक्ट फेल हैं, लेकिन विपक्ष अपनी भूमिका क्यों नहीं निभा पा रही है निगम में? नहीं, विपक्ष समय समय पर, आपको अगर पता हो तो, अगली जो बारिश में आयड की जो, जहाँ तक हम बात करते हैं, एक तो आयड के प्रोजेक्ट में जो 35 करोड़ की जो लागत और हिरन मंडी जड़ाव नर्सरी से लेकर सेवाश्रम तक जो उस रोड के लिए कम से कम 70 करोड़ रुपए की लागत से जो स्मार्ट सिटी ने वहाँ काम करवाया। हमने अगली बरसात में ही जहाँ एक थोड़ा सा 3-3 फीट पानी आया, जब पूरे चौके और पानी और वो सब निकल गए थे, हमने उस टाइम भी विरोध कराया और समय समय पर नगर निगम में और विधायक से भी हम इस बारे में मिले। अभी आप फिर देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर और उस आयड नदी के नाम पर। डिम्पल राठौड़, उदयपुर शहर विधानसभा प्रभारी, साथ ही पीसीसी सेक्रेटरी। राज्य में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और आम जन को जो परेशानी हो रही है, उसके मद्देनज़र आज कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। आप सभी जानते हैं कि उदयपुर में भी कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, जो घटनाएं लगातार घट रही है। और वैसे बीजेपी राज में क्या हो रहा है, आपस में फूट डालो और जाति के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है। जैसा प्रीति जी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि एक जन प्रतिनिधि के साथ अगर ऐसा हो सकता है, तो राज्य की जो महिलाएं हैं वो कहाँ तक सुरक्षित है। तो इसीलिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आज मजबूती से इनके साथ खड़ा है और इनके लिए आवाज़ उठा। एसपी साहब को ज्ञापन देने के बाद उन्होंने आश्वासित किया था कि 4 दिन में इसकी कार्रवाई हो जाएगी, परंतु 4 दिन बाद एडिशनल एसपी मैडम ने मेरे बयान लिए और वहाँ पे जो लोग खड़े थे उनको बारी बारी, जिनके नाम उन तक पहुँच सके, उन लोग को बुला के उदयपुर, उन सब के भी बयान परसों शाम तक हो चुके हैं। अब आगे की कार्रवाई के लिए आज हम एसपी साहब से बात करेंगे कि उन्होंने क्या निर्णय लिया है, क्योंकि ये जो दिनेश पाटीदार जी जो वहाँ लगे हुए, मैं उनको अभी भी जी कह के संबोधित कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने पुलिस की वर्दी पहन रखी है और मैं पुलिस की वर्दी का सम्मान करती हूँ। ये हमारे कार्यकर्ताओं को एक एक चुन चुन के, जैसे उनको पता चलता है भाजपा का एक आधा पदाधिकारी या कोई कार्यकर्ता अंदर बैठा रहता है थाने में, वो इनको बताता है ये वो आदमी था जो उस दिन इनके साथ था, वो ये आदमी है, तो उन पे कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें अंदर बुलाते हैं, 2-4 थप्पड़ मारते हैं, कपड़े उतरवाते हैं, 10 मिनट के लिए थाने में बिठवाते हैं और 10 मिनट में वापस छोड़ देते हैं पाबंद करके। तो ये कौन सी राजनीति कहलाती है? अगर अधिकारी भी भाजपा और बीजेपी भाजपा और कांग्रेस करने लगे तो वो न्यायपूर्ण जांच कैसे करेंगे? दिनेश पाटीदार जी के अगर आपने बयान सुने होंगे, जब मयूर जी ने उनका स्टेटमेंट लिया था, तब भी उन्होंने यही कहा था कांग्रेस ही तो है ही ऐसे, ये तो बीजेपी है जो ढंग से आकर अपना ज्ञापन देके चली गई। मैं वहाँ ना तो कांग्रेस पार्टी का मैंने कोई बयान दिया था, न मैंने भाजपा की बात करी थी। वो वल्लभ नगर की बात थी और वल्लभ नगर में चोरी हुई थी और ऐसे स्थान पे हुई थी जो मेवाड़ की आस्था का केंद्र है, उटाला माता के मंदिर का। मैं भी वल्लभ नगर की वासी हूँ, वल्लभ नगर से जनप्रतिनिधि भी रही हूँ, तो मेरा दायित्व था जब वल्लभ नगर के सभी लोग जा रहे तो उनके साथ जाने का। और जब हमारे विधायक महोदय ये कहलवा रहे हैं कि वो वहाँ क्यों आई, दिनेश पाटीदार जी ने भी मुझे अंदर से 2 बार कहलवाया कि यार राजनीति क्यों कर रहे हैं आप यहाँ से जाइए। मैं वहाँ कोई राजनीति करने नहीं आई थी, वो मेरी भी आस्था का केंद्र है। मैं उस माँ के लिए वहाँ गई थी और वल्लभ नगर के लोगों के साथ गई थी और आसपास मेवाड़ के भी लोग आए हुए थे। परंतु आज भी प्रशासन
पुलिस डिपार्टमेंट ने उस अधिकारी को नहीं हटाया, जबकि बयान हो चुके हैं और साफ दिख रहा है कि उसने मुझे किस प्रकार आंखें दिखाई, किस भाषा का प्रयोग किया, कैसे धक्का दिया, सारे बयान हो चुके हैं। पता नहीं पुलिस किससे डर रही है। अगर भाजपा का इतना डर है तो कांग्रेस भी कमजोर नहीं है। अगर हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चलते हैं तो हम सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांतों पे भी चल सकते हैं। एक समय दिया जा रहा है, नहीं तो अतिशीघ्र बड़ा आंदोलन किया जाएगा। घोषित पूरे राजस्थान के अंदर में सभी जिलों में 20 से 25 तारीख के अंदर में जो इस ब्रिटिश सरकार है नाकामी रही है, उसके खिलाफ हम धरना और प्रदर्शन और अभी ज्ञापन देंगे। आज हमारे सभी पूरे राजस्थान में 5 दिन के अंदर में हम सभी जगह मीटिंग कर रहे हैं और हमारी प्रभारी महोदया यहाँ पधारी हुई है और सुबह इन्होंने शहर में मीटिंग ली और अभी हमारे देहात की मीटिंग ली। मीटिंग के अंदर में आपने देखा होगा कई घटना ऐसी हो रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार, चोरी, डकैती। कल्याणपुर के अंदर में 3 दिन तक रेगुलर ताले टूटे। आप जहाँ भी सुनते होंगे पेपर में तो आप देख ही रहे हो। और ये सरकार बिल्कुल फेल है। परिषद सरकार ऊपर से कोई आदेश आता है तो काम करती है। बाकी हमने शहर और जिला देहात जिला ने मिलकर के हमारे प्रतिनिधि सत्यावत जी मैडम के साथ जो चोरी का मामला था 2 तारीख को जो चोरी हुई थी उसके मामले में शांतिपूर्वक ये वो प्रदर्शन कर रहे थे और ज्ञापन दे रहे थे एडीओ साहब को। उसमें भी मतलब डीवाईएसपी के लेवल के अधिकारी वहाँ बैठे थे और एक थानेदार मतलब ओछी भाषा में अपना ओछी भाषा में आपसे बात कर रहा था। तो इनकी मतलब करनी और करती में बहुत फर्क है और ये झूठे हैं, कोई काम करते नहीं है। और पंचायती राज के जो चुनाव होने थे ये 1988-90 की बात कर रहा हूँ, जब भैरू सिंह जी सत्यावत की सरकार थी, उन्होंने 5 साल तक वैसे इलेक्शन नहीं करवाए। ऐसे कैसे इनकी मंशा नहीं है कि हम इलेक्शन करवाएंगे। उस समय आपको मालूम होगा प्रशासकों ने अपनी बिल्डिंगें बना दी, कमा करके बिल्डिंगें बना दी, ऐसी इनकी व्यवस्था है। और ये अभी भी आपने देखा है कि जब समय पर चुनाव हो जाना चाहिए, जब हमारा विधान कहता है, हमारा विधान के हिसाब से अगर आपको टाइम हो गया तो आपको जैसे अभी मैडम ने बताया कि 2-3 दिन के पहले चुनाव हो जाना चाहिए। इनकी मंशा नहीं है। न नगर निगम के करा रहे, नगर निगम के समय हुआ आपके 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हो गए। इस तरह की मार्च में जब चुनाव हो जाने चाहिए चुनाव करवा ही नहीं रहे। तो ये तो मतलब फेलियर सरकार है, डबल इंजन की सरकार। वो इंजन दोनों खराब हो चुके हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुई है उसी तरह से इनकी भी दिवालिया निकलने वाला है। ये हमारे बड़े बड़े कारखाने बेचे जा रहे हैं, एरोप्लेन बेचे जा रहे हैं, हर चीज मतलब बेच रहे हैं। हमारी सरकार ने तो भाखड़ा नांगल, नेहरू जी ने बड़े बड़े बांध बना करके आज हमारे को आत्मनिर्भर किया अनाज के हिसाब से, और ये कुछ करना ही नहीं चाहते। आप देख रहे हो ना, आप खुद भी मतलब खुलासा नहीं कर पा रहे हो कि ये सरकार क्या कर रही है। अभी हम प्रतिनिधि सत्यावत के लिए अभी हम और ज्ञापन भी देंगे और ज्ञापन भी दिया भी हो और भी वार्ता करेंगे। आप एक थानेदार को वहां से हटा ही नहीं सकते। इतना क्या दबाव आ गया। अभी मैडम कह रही थी कि डिप्टी के बाद हमारा एमएलए जाकर के पैर पकड़ रहा है। तो ये कोई सरकार थोड़ी हुई। अगर मान लो कोई समस्या है तो समस्या को समाधान बैठ करके निकाला जा सकता है, बात करके निकाला जा सकता है। चुनाव की जो आप बात कर रहे हैं, सरकार बता रही थी नवंबर या दिसंबर के अंदर चुनाव करा दिए जाएंगे। मेरे को नहीं लगता है जो जिस तरह से ये काम करे उस तरह से लगता नहीं। अभी ये कह रहे हैं कि हमारा परिसीमन भी सही नहीं हुआ। अभी हम उनकी भी गाइडलाइन 2-3 हफ्ते में देंगे। अब वो गाइडलाइन भी इनकी क्लियर नहीं हुई है। जब तक गाइडलाइन ही नहीं हुआ, हमारा जो आपने पंचायती राज में लाए हो आप, तो भाई उनका जो भी है समस्या उसको समाधान तो पहले करना चाहिए ना। जब तक समस्या नहीं दिखाएगा, हमने पंचायत समिति बना दी, हमने वो बना दिए, जिले बना दिए। हमारी सरकार ने जिले बनाए थे, उसमें से आपने देखा होगा 8 जिले रखे और 5-7 जिले उन्होंने निरस्त भी कर दिए। जबकि प्रशासक लग गए थे, सारी मतलब सरकार की मशीनरी लग चुकी थी, उनको भी निरस्त कर दिया। तो इनकी मंशा नहीं है और ये इनके पास पैसा ही नहीं है ये काम करे क्या। लोगों के ठेकेदार तो आज रो रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं उनके। आप पता कर लो, कभी भी कहीं भी वर्क चल रहे वहां जाकर के आप पता करना कि इनकी क्या स्थिति।